आज जो ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठ के बड़ी बड़ी आधारहीन बातें करते हैं। सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, ना वेतन तो बहुत दूर की बात है सर। किसी भी प्रकार बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसका नाम मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह सिसोदिया है। मैं एक रीजनल टूरिस्ट गाइड हूँ, अभी कोटा से आया हूँ इस धरने को अपना नैतिक और मौलिक समर्थन देने मतलब। और सबसे बड़ी चीज़ है गाइड मतलब आदमी जो ले लेता है ना हल्के में कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और कारीगरों के हाथ कटवा दिए, या कोटा से दिल्ली तक, कोटा से उज्जैन तक सुरंग है, वो नॉनसेंस बातें नहीं। गाइड होने का मतलब है एक गाइड इज ए गुड टीचर एंड ए गुड टीचर इज ऑल्सो ए गुड गाइड। तो सेम वही है, जिस शिद्दत मेहनत ईमानदारी से हम टूरिस्ट को घुमाते हैं, जैसे मैं कोटा क्षेत्र को भाई एज ए गाइड अपना सेवाएं दे रहा हूँ, तो उसको समझना चाहिए हमारे लीडर्स को। आज तकलीफ ये होती है जो बड़ी बड़ी पर्यटन विकास की बातें करते हैं, क्या मैं कहता हूँ सीने पे हाथ रख के कहें किसी एक गाइड का नाम उनको पता है? जब अपने क्षेत्र के गाइड का नाम नहीं पता, पर्यटन विकास क्या करेंगे? कहीं भी मेले वगैरह आप देखिए आयोजन होते हैं पर्यटन विकास के नाम पे। अरे बरसों से जो गाइड संघर्ष कर रहा है, एक माला साफा तो पहना सकते हो जो उस संस्कृति और मैं अपने को जस्ट वो सिंपल गाइड नहीं, अपने क्षेत्र का एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि समझता हूँ। और लोगों को आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, क्योंकि कमजोरों की आवाज कोई नहीं सुनता। आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और वो प्रयास करने पड़ते हैं आदमी को अच्छा करने के लिए। एक दिन में नहीं बदलती चीजें। कहते हैं रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। आज हमसे देखें जिस प्रकार से हम जिस समर्पण से, जिस शिद्दत, जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्या वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं? इस चीज को समझिए आप। और हम लोग प्रयास करते हैं केवल, और एकजुट होकर प्रयास करना होगा। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ और इन सब मित्रों का भी विशेष आग्रह था। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि आज आपको बड़े बड़े पर्यटन मंत्री और ये सब है, अरे गाइड का विचार लो ना। आप मीटिंग करते हो, पर्यटन विकास समिति बनाते हो, तो उसमें दो चार वही लोग रटे रटाए बातें हैं सिर्फ। जो गाइड फील्ड में काम कर रहा है उसका सजेशन लीजिए। आज अगर आप मान लो गाड़ी आपके पास बहुत अच्छी है, टायर पंचर है, तो गाड़ी क्या चलेगी? एक्सीडेंट ही होगा। तो जो गाइड जमीन में रह के काम कर रहा है उसकी आप सुनते नहीं हो ना उसको समझते हो। और मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा नहीं कि हर तरफ खुश्क हो जमी, प्यासे जो चल पड़ेंगे तो दरिया भी आएगा। एक प्यास को जगाने की जरूरत है, लोग हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि ये प्रशासन ऊंचा सुनता है। तो ऊंचा सुनाने के लिए हमें भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ेगा। और समझिए तो सही गाइड की क्वालिटी को। गाइड सोचते थे यार अनएजुकेटेड गाइड, अल्प शिक्षित गाइड। अरे हम लोग वेल क्वालिफाइड है। मैं एक रीजनल टूरिस्ट गाइड होने के अलावा जर्नलिस्ट रहा हूँ, अभी लॉ भी कर रहा हूँ, LLB। तो कई ऐसे गाइड हैं जो काबिल हैं। अब कोई ऊंची कुर्सी पे बैठ के खाली अपान वायु छोड़ रहा है, जहरीली हवा छोड़ रहा है मुंह से, तो वही काबिल हो गया क्या? जो फील्ड में है वो भी काबिल है। और ऐसा नहीं कि भाई किसी घोड़े ने घुड़दौड़ नहीं का रेस नहीं जीता हो तो गधा हो गया, वो घोड़ा ही रहेगा। हाथी अगर बैठा हुआ है तो भी वो हाथी रहेगा। तो गाइड की क्वालिटी को, योग्यता को समझिए तो सही। और सबसे बड़ा लीडर का ये फर्ज है, जो पावर में हमारे रहनुमा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परकोटों को रंग होता है, कहीं भी देखिए दरवाजों पे रंग होता है, 2 दिन बाद लीडर के पोस्टर चिपक जाते हैं। लीडर कहता है कि साहब मेरे समर्थकों ने लगा दिया होगा पोस्टर, मैं क्या करूं? तो उससे पूछता हूं मैं, अगर हम आपके लिए कुछ गलत लिख के लगाएंगे तो आप बुरा मानोगे ना? तो जब पोस्टर से आप दीवारों को खराब करते हो तो वो सब भी तो हटना चाहिए। सबसे बड़ी बात, लीडर का काम ऐसा हो कि ये पोस्टर वो दीवारों पे नहीं हो, लोगों के सीने में पोस्टर अंकित हो जाए। वो तब होगा जब आप हमारी बात सुनोगे। और मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? बागी शायर दुष्यंत कुमार के शब्दों में, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो प्रयास करने की जरूरत है। धन्यवाद, जय हिंद। सर क्या कुछ आपकी मांगे हैं? क्या कुछ आपकी मांगे आज आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो? सर एक्चुअली जो हम लोग गाइड रोग हमारा जो स्टेट लेवल को नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, अपने 8 रुपए को एक को सर रूप लगा चुके हैं बीजेपी से। गाइड को सर अनदेखा कर दिया, कोई सुविधाएं नहीं है। गाइड जैसे हमारा 4 से 6 मंथ यहाँ जॉब रहता है और 6 मंथ हम लोग को जॉब नहीं मिलता है, तो सर गाइड सबसे पहले की बेरोजगार है सर वो, और उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है सर उसका। और गाइड एक ऐसा है कि अपनी आर्ट कल्चर को वो सब लोगों को मतलब पार्टिसिपेट करता है, वो एक नेशनल इंटरनेशनल। तो हम लोग गाइडों को सर एक अनदेखा कर दिया गया है सर, और कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, गाइड को अनदेखा कर दिया। और गाइड का सबसे इम्पोर्टेंट रोल टूरिज्म में गाइड का ही होता है। गाइड एकता इससे इम्पोर्टेंट रोल गाइड का ही है सर। हम अब गाइड को साइडलाइन करेंगे तो गाइड एक्चुअली पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएगा टूरिस्ट को सर। ठीक है, तो गाइड को फैसिलिटीज भी चाहिए सर। आप अदर्स डिपार्टमेंट्स को या अदर संविदा कर्मियों को आप जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, गाइड को क्यों अनदेखा किया जा रहा है सर? गाइड वही एग्जाम पास करके वही आप ट्रेनिंग, वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ होता है, तो गाइड को भी आप सपोर्ट करेंगे तो गाइड और अच्छा वर्क करेगा सर उसमें। यहाँ पर और भी साथी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे? सर जी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष उचित है।
अनुचित नहीं है, उचित है। क्योंकि हम राजस्थान को प्रदर्शन करते हैं, गाइड्स है, गाइड्स का एक काम होता है कि जैसे भी देशी विदेशी जो घूमने आते हैं, हम उसे हमारा बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं, हमारी धरोहर के बारे में जानकारी देते हैं, हम उन्हें अवगत कराते हैं कि हमारे राजस्थान में क्या क्या चीज़ें हैं और देखने लायक, सुनने लायक और फील करने लायक। तब हम इतना काम करते हैं। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए कि गाइड लोग जो ये काम कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज दी जाए, ऐसी सुरक्षा की दृष्टि से दी जाए कि जो हमारे पास अभी किसी प्रकार का कोई भी की छोटी सी भी सुविधा नहीं है हमारे पास। जबकि हमारे पास हम जीडीपी में 16.5% 2023 में देते थे। जब हम रेवेन्यू में इतना बड़ा योगदान देते हैं तो हमें किसी चीज भी नहीं देते। ये बताइए आप, हम राज्य सरकार के अंदर जो चीज मतलब जो रेवेन्यू होता है डिस्ट्रीब्यूटर 16.5% होता है, जो तो मैं कब का बता रहा हूँ 2023 का। आप तो क्या पता 20% हो गया होगा, समझ रहे हो बात को। तो जब हम इतना योगदान दे रहे हैं ट्रेजेडी में या यानी कि राजस्व में, तो हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो ये अनुचित मांगे नहीं है सर, ये बिल्कुल फेयर बात है और हकीकत है कि हम सरकार के साथ साथ हम टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। समझ रहे हो आप बात को, हम बढ़ावा दे रहे हैं हर प्रकार से, पर हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं। जी सर, आप बताइए। देखिए, मैं राजेंद्र मीणा अलवर से हूँ। गाइड भानगढ़ में मैं पर्यटन स्थल पर गाइड करता हूँ। देखिए, हमारी पिछले 4 साल से कई मांगे हैं, जिसमें मासिक वेतन, रोडवेजों में फ्री और तमाम प्रकार की जो सरकारी जो कर्मचारियों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उनके अनुरूप हमने 4 बार धरना प्रदर्शन कर दिया है। इसलिए सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को सुना जाए और तुरंत प्रभाव से हमें लागू किया जाए। धन्यवाद। क्या लगता है सरकार आपकी जो मांगे हैं उनको मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए, सरकार का वैसे स्टैंड है, वो तो लगता नहीं है इस हिसाब से कि हमारी मांगे पूरी होगी, बट ये है कि धीरे धीरे एक दिन जरूर सुनना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि गाइड एक उस लेवल में काम करता है जो विभिन्न प्रकार के जो अफसर होते हैं, विदेशों से जो लोग आते हैं उनको घुमाते हैं और उनको बदले में किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं सरकार से, हो सकता है कि हमारी मांगों पर गौर किया जाए। आगे का रोड मैप क्या रहेगा आपकी अगर सरकार बात नहीं मानती या सुनती है? सर देखिए, अगर आगे का रोड मैप ये है कि हम अगर सरकार नहीं मानती है तो जिला स्तर पर हम प्रत्येक मुख्यालय पर सभी लोग ज्ञापन देंगे और उसके माध्यम से जिला लेवल के बाद में हम जो हमारे जो राजधानी लेवल पर दोबारा से सभी जो गाइड हैं गांव-गांव जाकर सबको जागृत करेंगे और एक माध्यम से हम सरकार को जगाने का काम करेंगे।